Assalamu alaikum dear pupils, this is my YouTube channel Insight. I welcome you to this channel. My name is Harun Aslam. I'm your English language instructor and today's lecture is for M.A English students for their paper Linguistics, and the topic is origin of language. So let's begin without wasting any time. This is the first source in origin of language. First of all, let me tell you one thing. I'm going to read the lecture, I'm going to read the text, and I'm going to translate this text into Urdu. And you will find meanings of difficult words in the description box. And if you have any questions, please ask me in the comment section. So let's begin. As you can see, the topic is origin of language. And there are 6 subtopics. मेन टॉपिक है जी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और उसके 6 सब टॉपिक्स हैं. द डिवाइन सोर्स, द नेचुरल साउंड सोर्स, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, द फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स, द टूल मेकिंग सोर्स, एंड द लास्ट वन इज द जेनेटिक सोर्स. सो लेट्स बिगिन विद द डिवाइन सोर्स. Throughout the whole human history, one or the other religious sources have claimed to different origin of language. पूरी इंसानी तारीख में मुख्तलिफ मज़ाहब ने मुख्तलिफ क्लेम किए हैं कि लैंग्वेज का आगाज़ कैसे हुआ. द बिब्लिकल ट्रेडिशन स्टेट्स, तो बाइबल में ये कहा गया है, गॉड क्रिएटेड एडम, खुदा ने आदम को तख्लीक किया. एंड व्हाट्सएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रीचर दैट वाज द नेम देयरऑफ, और आदम ने जिस चीज़ को जिस नाम से पुकारा वही नाम उस चीज़ का हो गया. तो ये द बुक ऑफ जेनेसिस में, जो बाइबल की फर्स्ट बुक है, तकवीन की किताब या पैदाइश की किताब, उसमें लिखा है. सिमिलरली इन हिंदू ट्रेडिशन, इसी तरह से अगर हम हिंदू ट्रेडिशन में देखें, इट इज स्टेटेड लैंग्वेज केम फ्रॉम सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. तो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और उसकी वाइफ सरस्वती ने लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे पहले किया. लैंग्वेज का इस्तेमाल सरस्वती ने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया कि ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है. So this is according to Hindu mythology or Hindu tradition. Most religions appear to have a divine source. तो यहाँ पे अगर आप देखें appear लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको appear बोला है क्योंकि ये एक मिस्टेक है इसमें. दिस ग्रामेटिकल मिस्टेक. इस टेक्स्ट में जो भी मिस्टेक्स होंगी वो मैं साथ साथ आपको मेंशन करता जाऊँगा. मोस्ट रिलीजन्स, ज़्यादातर रिलीजन्स में appear to have a divine source who provides humans with language. ज़्यादातर रिलीजन्स में ये कहा गया है जो डिवाइन सोर्स है उसने इंसान को ज़ुबान दी, मतलब ज़ुबान एक खुदाई तोहफ़ा है, खुदाई अतिया है. At different times, मुख्तलिफ औक़ात में different religious people have made a few experiments with rather conflicting results. मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ टाइम्स पर मुख्तलिफ religious लोगों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में उनके जो रिजल्ट्स थे वो कन्फ्लिक्टिंग है. दे समटाइम्स मैच विद वन अनदर एंड समटाइम्स दे डू नॉट मैच. सो उनके जो रिजल्ट्स थे वो कन्फ्लिक्टिंग थे, अपोजिंग रिजल्ट्स थे. द बेसिक हाइपोथेसिस, तो बेसिक हाइपोथेसिस क्या है जी लैंग्वेज के इस्तेमाल का, या लैंग्वेज का आगाज़ कैसे हुआ या क्यों हुआ. ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का बेसिक हाइपोथेसिस मफरूज़ा ये है, इफ़ ह्यूमन इन्फेंट्स वर अलाउड टू ग्रो अप विदाउट हेयरिंग एनी लैंग्वेज अराउंड दैम, कि अगर इंसान जब वो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट्स हैं, शीरखार बच्चे, अगर उनको लैंग्वेज के बगैर एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रखा जाए, उस इन्वायरमेंट में वो ग्रो अप करें, then they would spontaneously begin using the original God given language. तो फिर खुदा की तरफ से अतीशुदा ज़ुबान वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अगर बचपन से ही उनकी बर्थ से लेकर उनकी यूथ तक, उनके ग्रो अप होने तक, अगर किसी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता तो फिर भी वो ज़ुबान बोलना शुरू कर देंगे. इजिप्शियन फ़ारोज़ एक्सपेरिमेंट रिवील्ड, तो इजिप्शियन फ़ारो, मिस्र के फ़िरौन का एक्सपेरिमेंट ये रिवील करता है. लेट मी टेल यू वन थिंग, मिस्र में जो बादशाह बनता था उसका टाइटल होता था फ़ारो, फ़िरौन. तो फ़िरौन एक्चुअली एक नाम नहीं है बल्कि टाइटल है जो मिस्र में होने वाले बादशाह को दिया जाता था. उनका रियल नेम उस बादशाह का कुछ और होता था. तो इजिप्शियन फ़ारो का एक्सपेरिमेंट, उसने ये शो किया दैट द 2 चिल्ड्रन सेंट टू विल्डरनेस, 2 बच्चों को विल्डरनेस में, बियाबान सहरा में भेजा गया, uttered the Phrygian word because, तो उन्होंने फ्रीजियन वर्ड
एक ज़बान फ्रीजियन, उसका लफ्ज़ अदा किया बिकॉज सो द इजिप्शियन फ़ारो बिलीव दैट द डिवाइन लैंग्वेज वाज फ्रीजियन। तो इजिप्शियन फ़ारो, मिस्र के फ़ारो का ये मानना था, ठीक है, जिस फ़ारो ने ये काम किया होगा, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों को विल्डरनेस में, बियाबान में, डेजर्ट में भेज दिया और उन्होंने वहाँ पर फ्रीजियन लैंग्वेज का वर्ड बिकॉज अटर किया, अदा किया, और वही वर्ड लैंग्वेज की इब्तिदा बन गया, वहीं से लैंग्वेज का आगाज़ हुआ। किंग जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड के फोर्थ किंग जेम्स ने, जो फोर्थ किंग था, उसका एक्सपेरिमेंट शो करता है दैट द आइसोलेटेड चिल्ड्रन स्टार्टेड स्पीकिंग हेब्रियो, कि आइसोलेटेड चिल्ड्रन उन बच्चों को जिनको ह्यूमन लैंग्वेज के साथ कांटेक्ट नहीं करवाया गया, जिनको ह्यूमन लैंग्वेज से अलग रखा गया, उनके सामने ज़बान नहीं बोली गई, जैसे जैसे वो ग्रो अप करते गए, ग्रो होते गए, उनको ह्यूमन लैंग्वेज के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं रखने दिया गया, उनको सबसे सेपरेटेड रखा गया, आइसोलेटेड रखा गया, उन्होंने हेब्रियो बोलना शुरू की। सो हेब्रियो वाज थॉट टू बी द डिवाइन लैंग्वेज। तो इस तरह से हेब्रियो को, किंग जेम्स के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, हेब्रियो को डिवाइन लैंग्वेज कहा जाता है। सो आई होप दिस पैरा इज क्लियर नाउ। लेट्स गो टू पैरा नंबर 2. However, very young children living without access to human language in their early years grow up with no language at all. ताहम जो यंग चिल्ड्रन थे, बहुत यंग बच्चे, लिविंग विदाउट एक्सेस टू ह्यूमन लैंग्वेज, जिनको ह्यूमन लैंग्वेज तक बिल्कुल एक्सेस नहीं मिली, ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था, इन देयर अर्ली ईयर्स, जब उनकी पैदाइश हुई उसके बाद से बचपन में कुछ सालों तक, ग्रो अप विद नो लैंग्वेज एट ऑल, तो उनकी ग्रोथ होती रही, दे ग्रू फिजिकली, फिजिकल ग्रोथ उनकी हुई और किसी लैंग्वेज के साथ उनका कॉन्टेक्ट नहीं था। इफ़ ह्यूमन लैंग्वेज डिड एमिनेट फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स, तो अगर इंसानी ज़बान किसी डिवाइन सोर्स से निकली है, वी हैव नो वे ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग दैट ओरिजिनल लैंग्वेज, स्पेशली गिवन द इवेंट्स इन अ प्लेस कॉल्ड बेबल। तो उस ओरिजिनल लैंग्वेज को रिकन्स्ट्रक्ट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वी हैव नो वे। अगर ये माना जाए कि ज़ुबान खुदाई अतिया है और सबसे पहले जो ज़बान इंसान को अता की गई, उसको जानना, उस तक पहुंचना, ये इम्पॉसिबल है। ये हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सी ज़बान जो सबसे पहले दुनिया में बोली जाती थी। दैट ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेशली गिवन द इवेंट्स इन अ प्लेस कॉल्ड बेबल। ओरिजिनल लैंग्वेज बेबल के मकाम पर, बेबल एक जगह है, बाबल जिसे कहा जाता है उर्दू में, तो कहा जाता है वहाँ पर खुदा ने इंसानों की ज़बानों में इख्तलाफ डाला। उससे पहले तमाम दुनिया के लोग, जितने भी लोग थे उस वक्त दुनिया में, वो एक ज़बान बोलते थे, लेकिन बाइबल में जब उन्होंने एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाना शुरू किया और उनका ये कहना था कि हम आसमान तक पहुंच जाएंगे, हम खुदा तक पहुंचेंगे, तो तब जब उन्होंने काफ़ी बुलंद बुर्ज बना लिया, तब खुदा ने उनकी ज़बानों में इख्तलाफ पैदा किया और फिर उन्हें एक दूसरे की बात की समझ नहीं आती थी। इसके बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रहना शुरू कर दिया। बिकॉज द लॉर्ड डिड देयर कन्फाउंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द अर्थ, तो वहाँ पर लैंग्वेज को कन्फाउंड किया गया, उनकी ज़बानों में फ़र्क डाला गया, as described in the book of Genesis in the Bible, chapter 11 verse number 9। तो बुक ऑफ जेनेसिस जो बाइबल की पहली किताब है, उसके चैप्टर नंबर 11 उसकी 9 वर्स में, वर्स नंबर 9 में ये मेंशन बात की गई है कि बाइबल के मकाम पर खुदा ने इंसानों की ज़बानों में फ़र्क पैदा किया। उससे पहले तमाम इंसान एक ही ज़बान बोलते थे। I hope this subtopic is clear. Now go to the second topic, the natural sound source. The natural sound source concept maintains that primitive words could have been imitations of the natural sounds. तो natural sound source का ये concept है, primitive words, old words, वो natural sounds की copy हैं, उनकी imitation है, which early men and women heard around them. तो पहले के इंसान जो शुरू में इस दुनिया में थे, उन्होंने जो नेचुरल साउंड्स अपने इर्द गिर्द सुनी, जैसे लाइटनिंग, थंडर की आवाज़ आप कह सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स का साउंड्स और साउंड ऑफ द रेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उन्होंने उन साउंड्स को कॉपी किया, उन साउंड्स को आवाज़ों में बदला, उनसे वर्ड्स बने, फ्रेजेस बने, सेंटेंसेस बने। इस तरह से कॉन्वर्सेशन का आगाज़ हुआ। का साउंड एंड कू साउंड वर द नेचुरल साउंड्स
adopted to refer to that kind of objects by the people. तो एग्जांपल दी गई है कि का साउंड जो कि क्रो का साउंड है और कुकू साउंड कुकू बर्ड का साउंड है, ये वो नेचुरल सोर्स थे। इन जैसे नेचुरल सोर्सेज को अडॉप्ट किया गया टू दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द पीपल। लोगों ने इन चीज़ों के साउंड्स को, एनिमल्स के साउंड्स को, रेन के साउंड को और डिफरेंट बर्ड्स के साउंड्स को कॉपी किया, उन साउंड्स को लैंग्वेज में इवॉल्व किया। सो दिस इज़ द बेस ऑफ नेचुरल साउंड सोर्स। जैसा कि नेम शो करता है, ये आइडिया, ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी नेचुरल साउंड पे फोकस करती है कि ह्यूमंस ने, इंसानों ने ज़बान का आगाज़ नेचुरल साउंड्स को कॉपी करके किया। Another theory called bow-wow theory claims that languages have some words with pronunciations that seem to echo naturally occurring sounds. एक और थ्योरी है, थ्योरी का नाम है bow-wow theory। थ्योरी क्लेम करती है languages have some words, languages में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन नेचुरल साउंड्स की तरह है। एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, साउंड्स ऑफ कुकू और अदर साउंड सच एज स्प्लैश, बैंग, बूम, rattle, buzz, hiss, screech, bow wow, etc. form the basis of this theory. तो ये सब साउंड फॉर्म करते हैं, ये थ्योरी बेस करती है नेचुरल साउंड्स पे। एग्जांपल जैसे आपके सामने है कुकू की आवाज़ या बाकी जितने भी साउंड हैं, स्प्लैश, ये वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बैंक का वर्ड भी है, बूम, रैटल, बज, हिस, स्क्रीच, बाव वाव। तो ये सब वर्ड्स बेस करते हैं नेचुरल साउंड्स पे। तो ये थ्योरी, इस तरह से ये थ्योरी हमें लगता है कि कुछ ठीक लग रही है हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम इन वर्ड्स को देखें, स्प्लैश, बैंग, बूम या इस तरह के और डिफरेंट वर्ड्स, तो ये वर्ड्स डायरेक्ट कॉपी हैं नेचुरल साउंड्स का। दिस इज इंस्टेंस ऑफ ओनोमेटोपिया। तो ये ओनोमेटोपिया की मतलब नेचुरल साउंड्स को कॉपी करने की एक मिसाल है। ओनोमेटोपिया, साउंड्स को कॉपी करना। However, this theory does not answer some very obvious questions. तो इससे पहले तक हमें थ्योरी ठीक लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमंस ने साउंड्स को कॉपी करना शुरू किया और उन साउंड्स को वर्ड्स बना के यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ सर्टन क्वेश्चंस के आंसर नहीं हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं? What about the soundless things as well as abstract concepts? So this is the problem. As you can see, this is the problem. कुछ soundless things यानी वो चीज़ें जिनके साउंड नहीं होते, या abstract concepts means जो emotions हैं, jealousy, hatred, love, advice, request, इस तरह के वर्ड्स, इनके तो कोई साउंड नहीं है। तो ये वर्ड्स कैसे लैंग्वेज में आए, इनका इस्तेमाल कैसे इंसानों ने सीखा, इन वर्ड्स को यूज़ करना कैसे शुरू किया, ये थ्योरी नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी इस क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल नहीं है। इट इज़ अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वी डू नॉट बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ ओनली अ सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज नेम्स फॉर थिंग्स। हम इस बात को बिलीव नहीं करते, इसको नहीं मानते कि लैंग्वेज सिर्फ सेट ऑफ वर्ड्स है जिसमें सिर्फ चीज़ों के नाम है, क्योंकि हमें पता है नाम के अलावा इसमें वर्ब्स भी हैं, एक्शन परफॉर्म करने के लिए वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से ये थ्योरी सिर्फ फोकस करती है, सपोर्ट करती है नाउन्स को, नेम्स को सपोर्ट करती है कि इंसानों ने मुख्तलिफ साउंड्स को, नेचुरल साउंड्स को सुन के चीज़ों के नाम रखे और वो नाम यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में। लेकिन ये थ्योरी एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस एटसेट्रा इस तरह के दूसरे वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती। What about the original sounds of language from natural cries of emotions such as pain, anger and joy? हाँ जी, तो पेन, एंगर और जॉय में इंसान जो साउंड्स अटर करता है वो किसी साउंड्स की, नेचुरल साउंड्स की कॉपी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के साउंड जैसे कि आउच, आ, ओ,